सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, एक प्रख्यात राजकुमार थे। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को एक भव्य जीवन देने का निर्णय लिया। उन्हें राजमहल में सब कुछ प्रदान किया गया ताकि वे कभी दुख का सामना न करें। सिद्धार्थ के जीवन में हर सुख का साधन था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक अनजाना डर था। एक दिन जब सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने चार महत्वपूर्ण दृश्यों का सामना किया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि जीवन में दुख, रोग और मृत्यु अवश्यंभावी हैं। ये अनुभव उन्हें असंतुष्ट करने लगे और उन्होंने अपने जीवन की वास्तविकता को जानने का निर्णय लिया। राजमहल में सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र को छोड़कर साधु बनने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान की खोज में कई गुरु और साधुओं का सहारा लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिला। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने केवल एक दाना चावल का सेवन किया और अपने शरीर को अत्यंत कमजोर कर लिया। लेकिन अंत में उन्हें समझ में आया कि इस प्रकार की कठोरता भी सच्चे ज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक साधना और कठोरता केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन को भी कमजोर करती है। एक दिन सिद्धार्थ ने एक स्थान पर ध्यान करने का निर्णय लिया। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ठान लिया कि वे तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल जाता। उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं और चिंताओं को त्याग दिया। उस क्षण में उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने भीतर के ज्ञान को खोजेंगे। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अंततः एक रात उन्हें प्रबोधन, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्हें यह समझ में आया कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाओं को समाप्त करने का मार्ग मध्यम मार्ग है, न कि अत्यधिक तप या भौतिक सुखों का पालन। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि उन्होंने सच्चाई को जान लिया है और अब उन्हें इसे दूसरों के साथ साझा करना था। उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया और अपने पहले शिष्यों को खोजने निकले। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्य बताए। दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख अवश्य है। दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण इच्छाएं हैं। दुख का अंत, इच्छाओं का अंत करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। मार्ग, मध्यम मार्ग, जो न तो अत्यधिक साधना है और न ही भौतिक सुखों का पालन। बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणियों में बुद्धि और संवेदनशीलता है और सभी को सुख की प्राप्ति का अधिकार है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से सच्चाई की खोज की और उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि ध्यान से मन को स्थिर किया जा सकता है और इससे जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। उनके उपदेशों में करुणा, सहिष्णुता और प्रेम की बात की गई। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने समझाया कि मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन के लिए साधना आवश्यक है। उनकी कहानी यह बताती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें, तो हम अपने दुखों को समझ सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो शिक्षाएं दी, वे आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने जो सिखाया वह न केवल बौद्ध धर्म का आधार है, बल्कि मानवता के लिए एक सार्वभौमिक संदेश है। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में शांति और सामंजस्य की ओर अग्रसरित करती हैं। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और केवल आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनका उदाहरण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, करुणा और प्रेम को प्राथमिक